दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोएम ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ रिटन बाय श्री अरबिंदो घोष। ठीक है, अरबिंदो घोष की पोएम है ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले थोड़ा पोएट के बारे में जान लेते हैं। देखो, ऑथर 1872 में इनका जन्म हुआ, 1950 में डेथ हो गई। ये बहुत बड़े फिलोसफर थे, योगी रहे, पोइट रहे एंड नेशनलिस्ट भी थे। ये बहुत बड़े राष्ट्रवादी भी थे। अब ये पहले पॉलिटिक्स में एक्टिव थे एक तरीके से 1910 तक तो बेसिकली। ठीक है, उसके बाद में ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, पॉलिटिक्स इन्होंने छोड़ दी। ये जो पोएम है ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक्चुअल में पहली बार कैलकाटा रिव्यू में अक्टूबर 1934 में पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम। इसको लिखा एक्चुअल में श्री अरबिंदो के द्वारा 1933 में था, पर पहली बार पब्लिश 1934 में कैलकाटा रिव्यू नाम की मैगजीन में हुई। ठीक है, लेटर ऑन क्या हुआ कि ये कलेक्शन निकला पोएम्स के नाम से, इसमें 1941 में ये पब्लिश हुई बाद में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑथर और पोएम के बारे में, जैसे टाइटल आप समझ पा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज। ठीक है, अब इस पोएम के थ्रू पोएट क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या चेंज आया। तो देखो, ऐसा है, पोएम के थ्रू चेंज ऐसा आया कि पोएट जो है ना, वो एक तरीके से आप कह सकते हो मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी ब्रेथ, सांस पर फोकस कर रहे हैं। मेडिटेशन कर करके उनको एक स्पिरिचुअल या डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ एक तरीके से, यानी दिव्य उनको एक्सपीरियंस हुआ है। वो अपना वो एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं कि उस एक्सपीरियंस के बाद में वो अब कैसे बन गए हैं बेसिकली। पहली बात तो एक्सपीरियंस किस तरह का है, और फिर उसके बाद में अब उनमें क्या बदलाव हुआ है, अब वो कैसे हो गए हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है इस पोएम में। अब देखो, पोएम को स्टार्ट करते हैं कि माई ब्रेथ रन्स इन ए सटल रिदमिक स्ट्रीम, कि जो मेरी सांस है, क्योंकि फोकस मेडिटेशन में सांस पर होता है, सांस कैसे जा रही है आ रही है उस पर फोकस होता है। तो माई ब्रेथ रन्स इन ए सटल रिदमिक स्ट्रीम, कि मेरी जो सांस है वो एक सटल रिदमिक स्ट्रीम, सटल हल्का हल्का, रिदमिक एक लय में। ठीक है, यानी जो मेरी सांस है वो एक लय के साथ में लगातार एक धारा के रूप में, एक स्ट्रीम की तरह चल रही है बेसिकली। यानी कि मतलब इस तरीके से एक प्रोसेस में, एक रिदम में, पर बहुत ही सटल, बहुत धीरे धीरे। जब मेडिटेशन करते हैं तो सांस इतनी स्लोली अंदर ली जाती है, इतनी स्लोली छोड़ी जाती है कि वो कई बार खुद को भी महसूस नहीं होगी सांस ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है। इसलिए बहुत ही सटल रिदमिक स्ट्रीम, एक पर्टिकुलर लय के दौरान, एक लय में लगातार कॉन्टिन्यूस वे में सांस को अंदर बाहर छोड़ा जाता है। तो मेरी सांस, मेरी ब्रेथ इस तरीके से चल रही है। पोइट ने अपने खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। ठीक है, इट फिल्स माई मेंबर्स विद ए माइट डिवाइन। और इस एक्सपीरियंस ने, मैंने ये मेडिटेशन करके एक ऐसा एक्सपीरियंस गेन किया है कि मेरे सारे मेंबर्स जो है ना, एक दिव्य माइट डिवाइन, एक दिव्य शक्ति से भर गए हैं। मेरे सारे मेंबर्स का मतलब क्या है, यहाँ वो अपनी बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी मेरे शरीर के जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं, माई मेंबर्स, यानी कि मेरे सारे मेंबर्स, यानी मेरे सारे बॉडी पार्ट्स एक अजीब सी, एक अलग सी दिव्य शक्ति से भर गए हैं सारे। ये जब से मुझे एक्सपीरियंस हुआ है मेडिटेशन कर करके। ठीक है, आई हैव ड्रंक द इन्फिनाइट लाइक ए जाइंट स्वाइन। और मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि मैंने पी लिया है। किसको पी लिया है? इन्फिनाइट को पी लिया है। इन्फिनाइट मतलब कोई अनंत, कोई बहुत, जिसका कोई और न छोर, ऐसी किसी शक्ति को मैंने अपने अंदर पी लिया है बेसिकली। उनको जो वो डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ है उसने उनका पूरी बॉडी को भर दिया है, एक एक अंग को उनको एक तरीके से प्रभावित कर दिया है उसने। और ऐसा कंपेयर किया गया है कि देखो, इन्फिनाइट को यहाँ पे जो बोल रहे हैं उसको कंपेयर किया गया जाइंट स्वाइन से, कि जैसे कोई बहुत ही बड़ा दैत्य हो, जाइंट हो, विशाल का है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, एक जाइंट होगा तो शराब पिएगा तो बहुत सारी पिएगा, है ना, जाइंट स्वाइन। तो उसी तरीके से ऐसा मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने अंदर दिव्य, उस दिव्य एक्सपीरियंस को मैंने अंदर भर लिया है, मैंने उसको पी लिया है, जैसे कि एक जाइंट वाइन पीता है। ये सिमिली हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया? सिमिली हो गई। टाइम इज़ माई ड्रामा और माई पेजेंट ड्रीम। और अब क्या हो गया है बेसिकली, इस एक्सपीरियंस के बाद में टाइम जो है ना, वो मेरा ड्रामा बन गया है बेसिकली, मेरा पेजेंट ड्रीम बन गया है। देखो, टाइम किसी के वश में नहीं होता, सीधी सी बात है। ठीक है, टाइम आपके हाथ में नहीं है, किसी के वश में नहीं है। परंतु इस डिवाइन एक्सपीरियंस के बाद में पोइट को ऐसा लगने लगा है जैसे कि अब टाइम जो है ना वो मेरे अनुसार चल रहा है। टाइम मेरा खेल हो गया एक तरीके से, मेरा ड्रामा हो गया है। जैसे कि ड्रामा में आप बेसिकली एक्ट करते हो और ड्रामा को पूरा, जो स्टोरी है, जो एक्टिंग है, सबको कंट्रोल करते हो एक तरीके से। तो यहाँ पोइट के लिए ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है
कि भाई उस दिव्य एक्सपीरियंस, उस डिवाइन एक्सपीरियंस के बाद में टाइम जो है ना मेरे लिए ड्रामा के समान हो गया है बेसिकली। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मेरे इशारों पे चल रहा है, ठीक है। और मेरा, या फिर बोल सकते हैं पेजेंट ड्रीम, पेजेंट भी एक तरह का तमाशा ही होता है, यानी कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे टाइम मेरे लिए एक तमाशे के रूप में है, कि जैसे मतलब मैं जैसे चाहूँ वैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे चाहूँ मैं वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। नाउ आर माई इल्यूमाइंड सेल्स जॉयज फ्लेमिंग स्कीम। और अब देखो, अब क्या हो गया है, माई इल्यूमाइंड, इल्यूमाइंड का मतलब बेसिकली चमक, शाइनिंग, सेल्स, सेल्स यहाँ पे कोशिकाएं, तो ये अब इस सेल्स में क्या हो गया, सिनक ढकी हो गया है, यानी पूरी बॉडी के लिए बात हो रही है एक्चुअल में यहाँ, ठीक है। सिनक ढकी क्या है, SYNECDOCHE, सिनक ढकी, ठीक। तो क्या हुआ कि बोला इस एक्सपीरियंस के बाद में हुआ ये कि मेरा एक एक कोशिका, यानी मेरे बॉडी का एक एक अंग, छोटा से छोटे सब के सब क्या हो गए, एक अजीब सी, मतलब वो एक चमक उठे बेसिकली, उनके अंदर एक दिव्य चमक आ गई है, जॉयज फ्लेमिंग स्कीम। और ऐसा लग रहा है कि आनंद की लौ जल रही है मेरे अंदर। क्या जल रही है, जॉय की आनंद, मतलब जॉय मतलब आनंद की फ्लेम, वो जल रही है एक तरह से, फ्लेमिंग स्कीम, यानी कि मेरा रोम रोम एक तरीके से प्रकाशमान हो गया है। इट इज़ बेसिकली इल्यूमाइंड, इट गॉट एनलाइटेंड, एक तरीके से एनलाइटेंड हो गया है। और इससे एक अजीब सी, एक बोल सकते हैं कि जॉय, आनंद की है ना लौ जल रही है मेरे अंदर, यानी कि मुझे इतना आनंद महसूस हो रहा है बेसिकली। एंड चेंज माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स टू चैनल्स ऑफ रप्चर, ओपल एंड हाईलाइन। और इस तरीके से लग रहा है बेसिकली कि मेरी जो ब्रांचिंग नर्व्स बेसिकली नसें वगैरह, ऐसा लग रहा है जो नसें हैं बॉडी की, जो इतने सारे, इन नसों को एक पाइप के समान मानो आप, जैसे पाइपलाइन बिछ रही है बॉडी में, ठीक है। तो ये जो नसें हैं ना, ये कैसी हो गई हैं, ये चैनल्स की तरह हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाने के लिए, जैसे चैनल्स होते हैं लिक्विड को पहुंचाने के लिए, ब्लड पहुंचाने के लिए होती हैं वैसे ना, ब्लड एंड ऑक्सीजन दोनों को ले जाती हैं नसें, ठीक है, नर्व्स। तो ये बोल रहा है कि ये इस एक्सपीरियंस के बाद में ऐसा हो गया है कि जो मेरी नसें हैं ना, ब्रांचिंग नर्व्स, यानी कि ये टहनियों की तरह निकली हुई जो मेरी नसें हैं, ब्रांचिंग नर्व्स, ये क्या हो गया, ये ले जाती हैं, ये मतलब चैनल की तरह काम कर रही हैं। किसका चैनल, ये जो मुझे थ्रिल्ड, बेसिकली जो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है ना, इस एक्सपीरियंस को बॉडी में सब जगह स्प्रेड कर रही हैं एक तरीके से। चैनल्स ऑफ रप्चर, ओपाइल एंड हाईलाइन, ओपल एंड हाईलाइन। ओपल एंड हाईलाइन क्या है, ये है सेमी प्रेशियस स्टोन्स, यानी कि बोल सकते हैं कीमती पत्थर। जैसे ओपल और हाईलाइन होते हैं ना, वो एक अलग तरह की चमक रखते हैं, अलग तरह की ब्यूटी रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो उस तरह की ब्यूटी, उस तरह का चमक मेरी पूरी बॉडी में सब जगह स्प्रेड हो गई है इन नशों के द्वारा। ये चैनल्स का काम कर रहे हैं एक तरीके से, यानी कि मुझे जो दिव्य एक्सपीरियंस हुआ है मेरी पूरी बॉडी में फैल गया है, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम, यानी कि उस अननोन जिसको कोई आज तक समझ नहीं पाया, उस सुप्रीम, वो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे बड़ा है, यानी कि गॉड के लिए बोला जा रहा है बेसिकली, उसको मेरे अंदर पहुंचा दिया है। इन्फ्लक्स यानी मेरे अंदर डाल दिया गया है, और किसके थ्रू डाला गया है, बेसिकली इन नसों के थ्रू, जो एक चैनल का काम कर रही हैं और उस दिव्य एक्सपीरियंस को मेरी बॉडी के रोम रोम तक पहुंचा रही हैं। समझ में आई बात? अब ये पूरी जो 4 लाइन है ना एक साथ में, अब पढ़ोगे समझ में आएगा कि नाउ आर माई इल्यूमाइंड सेल्स जॉयज फ्लेमिंग स्कीम एंड चेंज माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स टू फाइन चैनल्स ऑफ रप्चर। यानी इस एक्सपीरियंस के बाद में मेरा एक एक सेल, एक एक कोशिका मेरी चमक उठी है, वो जॉय आनंद से भर गई है, और मेरी जो ये नर्व्स हैं इनको बदल दिया है, चैनल के रूप में बदल दिया है इनको, चैनल्स जैसे पाइपलाइंस बना दिया एक तरीके से। किस चीज़ को ले जाने के लिए, जो अंदर मेरे अंदर जो अननोन सुप्रीम, जो गॉड, जो डिवाइन एक्सपीरियंस मेरे अंदर गया है, इन्फ्लक्स हुआ है, उसको जगह जगह पहुंचाने के लिए, मेरे बॉडी के कोण, मतलब एक कण कण में पहुंचाने के लिए एक तरह से चैनल का काम कर रही हैं ये नर्व्स। समझ में? कितनी बढ़िया इमेज बनाई है, आप इमेजिन कर सकते हो किस तरीके से ये दर्शा रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को, ठीक है। तो ये ऑक्टेव पार्ट हो गया, क्योंकि एक सोनेट है बच्चों, तो ये ऑक्टेव पार्ट हो गया। अब इसका सेस्टेड पार्ट, कि भाई ये एक्सपीरियंस पोएट को हो गया है, अब यहाँ से टोन बदल जाएगी पोएम की। इस एक्सपीरियंस के बाद में क्या बदलाव आया, तो देखो, आई एम नो मोर अ वेसल ऑफ फ्लैश। अब पोएट बोल रहा है कि अब मैं कोई मांस का व्यक्ति नहीं रहा, यानी कि वेसल कौन होता है, जो किसी के गुलाम हो, कि मैं अब कोई मांस का वो व्यक्ति नहीं रहा जो पहले किसी के अंडर में था, गुलाम था। किसका गुलाम था? अ स्लेव टू नेचर, प्रकृति का गुलाम था, हर लीड एंड रूल। और प्रकृति के बोल सकते हो, प्रकृति का मतलब यहाँ पर एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इस दुनिया का गुलाम था, और इस दुनिया की जो डार्क वर्ल्ड है, लीड एंड रूल का मतलब एक तरह से निराशा से भरा हुआ, अंधकार से भरा हुआ जो साम्राज्य चल रहा था, मैं पहले उसका गुलाम था,
अब मैं इस दुनिया का, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया का, इस भौतिकवादी दुनिया का अब मैं गुलाम नहीं हूँ। बेसिकली आई एम नो मोर ए वेसल ऑफ फ्लैश। मैं अब वो मांस का टुकड़ा, मांस का व्यक्ति नहीं रहा जो नेचर का या फिर इस दुनिया का गुलाम था। ठीक है, आई एम कॉट नो मोर इन द सेंसेस नैरो मैश। अब मैं, सेंसेस मतलब हमारी इंद्रियां, है ना, अब मैं अपनी इंद्रियों के नैरो मैश में नहीं फंसूंगा। आई एम कॉट नो मोर। अब मैं अपनी इंद्रियों के वश में नहीं हूँ, अब मैं इंद्रियों से मुक्त हो गया हूँ। इंसान अपनी सेंसेस के चक्कर में आके, अपने इंद्रियों के चक्कर में आके ही गलत डिसीजन लेता है। इंद्रियां क्या होती हैं? हमारी देखने की, सूंघने की, महसूस करने की, टेस्ट, ये सब 5 तरह की इंद्रियां होती हैं। इनके चक्कर में इंसान अक्सर क्या होता है, सब गलतियां करता है, सारे पाप करता है इनको सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब मैं अपनी इंद्रियों से मुक्त हो गया हूँ, अब मैं इनके कंट्रोल में नहीं हूँ। माई सोल अनहोराइजन वाइडन्स टू मेजरलेस साइट। अब जो मेरी आत्मा है वो अनहोराइजन हो गई है। हॉराइजन क्या होता है? दूर देखोगे ऐसा लगेगा ज़मीन और आसमान मिल रहे हैं, उसे बोलते हैं हॉराइजन। ठीक है, तो अब मेरी सोल क्या होगी? अनहोराइजन, यानी जहाँ तक नज़र लगाओगे ऐसा लगेगा नहीं कि देखो ज़मीन आसमान मिल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे पृथ्वी का अंत हो रहा है, ऐसा दिखता है, ऐसा समझ में आता है कि वहाँ पृथ्वी का अंत हो रहा है, वो छोर आ गया है। ठीक है, परंतु अब मेरी सोल अनहोराइजन है, यानी कि कैसा है? अनहोराइजन है, मतलब मेरी सोल का कोई एंड नज़र नहीं आएगा बेसिकली। और जो मेरी नज़र है ना, वाइडेंस टू मेजरलेस साइट, बेसिकली ये बात हो रही है कि अब उनको ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है कि उनकी जो दृष्टि है, दिमाग की दृष्टि, इंटरनल जो साइट है, माइंड की साइट, नज़र, वो इतनी दूर तक देख सकती है, इतना दूरदर्शी हो गया है व्यक्ति कि अब कहीं पर होराइजन नज़र नहीं आता बेसिकली। अब कहीं अंत नहीं है, अनंत हो गई, वो अनहोराइजन हो गई, अनंत, है ना। कि अब मेरी जो आत्मा है, मेरी जो साइट है, वो अनहोराइजन हो गई, इतनी व्यापक हो गई, इतनी विशाल हो गई, वाइडन्स टू मेजरलेस साइट, कि अब मेरी आत्मा दूर दूर तक देख सकती है, बिल्कुल मेजरलेस, जिसको नापा भी नहीं जा सकता, वहाँ तक देख सकती है। यहाँ देखने का मतलब फिजिकल देखना नहीं है, इंटेलेक्चुअली देखना है, दिमागी तौर पे। मतलब इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया है, इतना मतलब ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूँ दुनिया में जो कुछ है। अब मेरी कोई लिमिटेशन नहीं है बेसिकली। माई बॉडी इज़ गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल। मेरी जो बॉडी है अब क्या बन गई है? उस भगवान का एक टूल बन गई है, हैप्पी लिविंग टूल, एक खुशनुमा टूल बन गई है। अब तक मैं गुलाम था नेचर का, इस दुनिया का, अब मैं गुलाम नहीं रहा, परंतु अब क्या हुआ? अब मेरे अंदर दिव्य एक्सपीरियंस हो गया, मुझे गॉड का एक्सपीरियंस हो गया है। तो अब हो क्या गया? बेसिकली मैं गॉड का हिस्सा बन गया हूँ एक तरीके से। मेरी बॉडी क्या हो गई? मैं गॉड का एक टूल बन गई है, हैप्पी टूल, वो भी एक खुशनुमा टूल जो कि जीवित है, अभी जी रहा है, हैप्पी लिविंग टूल, यानी कि एक जीवित टूल जो कि खुश है, वो ऐसा गॉड का टूल बन गई है मेरी बॉडी, क्योंकि अब बेसिकली मुझे गॉड का एक्सपीरियंस हो गया है। माई स्पिरिट अ वास्ट सन ऑफ डेथलेस साइट। और मेरी जो रूह है, मेरी स्पिरिट है, आत्मा है, वो कैसी है? वो ऐसी हो गई है कि बहुत विशाल सन जिसकी लाइट कभी ख़त्म नहीं होती, डेथलेस लाइट बेसिकली, वैसा सन मेरी आत्मा, अब मेरी स्पिरिट एक ऐसे सूरज के समान हो गई है। कंपेयर किया गया है स्पिरिट को सन से, यहाँ भी सिमिली है। ठीक है, कि मेरी जो स्पिरिट है वो एक उस विशाल सूरज के समान हो गई है जिसकी रोशनी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मतलब मैं हमेशा के लिए चमक उठाऊँ, मतलब मुझे हमेशा के लिए वो ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान मिल गया है कि अब मेरा माइंड हमेशा से कभी भी अंधकार में नहीं जाएगा, वो हमेशा चमकता रहेगा। बेसिकली मेरी रोम रोम चमकती रहेगी, मतलब वो प्रकाशमान हो जाएंगे, वो प्रकाशमान हो गए हैं, वो इंटेलेक्चुअली एक तरीके से प्रकाशमान हो गए हैं, दिमागी बौद्धिक तौर पर प्रकाशमान हो गए हैं, बौद्धिक तौर पर इल्यूमाइंड हो गए हैं बेसिकली। तो ये अपना हो गया सेस्टेड पार्ट इसका। ठीक है, इसमें उसने बताया कि ऊपर ऑक्टेव में तो बताया कि क्या एक्सपीरियंस हुआ, और सेस्टेड में क्या बताया कि उस एक्सपीरियंस के बाद में क्या परिणाम निकला, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। तो ये पोएम है। किसी को इसमें अभी कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ देना, सर ये लाइन पर समझ में नहीं आई, मैं वहाँ भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जाकि जहाँ तक है मैंने इसको बहुत ईजी वे में समझाया। चलो अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें। इंसान को देखो 3 तरीके से होता है। देखो जब हम मेडिटेशन करते हैं, एक होता है इदा, मेडिटेशन कर रहे हैं तो सांस लेफ़्ट साइड से लेते हैं, तो हमें स्पाइन मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी, उसके लेफ़्ट पोर्शन, वहाँ पे ओके सांस जाती हुई नज़र आती है। ठीक है, इदा। फिर एक पिंगला, एक होता है पिंगला। पिंगला में क्या होता है? राइट नॉस्ट्रिल से सांस ली जाती है, तो वो राइट, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी के राइट पोर्शन की तरफ ऐसा फील होगा कि वहाँ स्प्रेड हो रही है, मतलब वहाँ जाके आपकी सांस जा रही है। और एक होता है सुषुम्ना। क्या होता है? सुषुम्ना, जब पूरे बॉडी में ही आपको आनंद की अनुभूति होती है, पूरे बॉडी में ही बेसिकली आपको
ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सब जगह मतलब पहुंच पा रही है मेरी ब्रेथ, एक तरीके से वो सुषुम्ना है, यानी सिर्फ लेफ्ट या राइट पोर्शन नहीं, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। तो यहाँ जो पोइट ने अपना एक्सपीरियंस शो किया है वो सुषुम्ना से रिलेटेड है, कि वो सुषुम्ना हमेशा सेंट्रल ऑफ द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में होकर गुजरती है बेसिकली, इसलिए वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाती है। तो यहाँ ये अपना सुषुम्ना वाला एक्सपीरियंस एक तरीके से शेयर कर रहे हैं वो, कि जब वो मेडिटेशन कर पा रहे हैं और वो सुषुम्ना के थ्रू होके जा रही है उनकी ब्रेथ, तब पूरे बॉडी में कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, वो सब जगह स्प्रेड होने पर उनको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसे वो दिव्य एक्सपीरियंस बता रहे हैं वो। तो उसने यहाँ सुषुम्ना अपना जो सुषुम्ना का जो उनका एक्सपीरियंस है ना वो उन्होंने शेयर किया है। तो ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।